अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने यकीनन मिस्र में मौजूद अजीम अहराम और इनके करीब मौजूद उस पुरस्कार मुजस्मे को देखा होगा। मिस्र के ये अहराम तकरीबन 4500 साल पुराने हैं और आज भी साइंसदानों के लिए हैरत और तहकीक का मौजू हैं। ताहम एक हैरानकुन हकीकत यह है कि मिस्र के इस अजीम मुजस्मे को, जो स्फीनिक्स के नाम से जाना जाता है, बाज़ साइंसदान इन अहरामों से भी कदीम तस्वुर करते हैं। इस मुजस्मे की तख्लीक के बारे में कहना है कि ये 2600 कबल मसीह में बनाया गया था। साइंसदानों के मुताबिक ये मुजस्मा एक कदीम मिस्री बादशाह के चेहरे की शबीह है और इसे 2600 कबल मसीह में बनाया गया था। इस मुजस्मे को उस वक्त के बादशाह फिरौन काफरे ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर करवाया और 500 साल तक उस अजीम सल्तनत ने मिस्र पर हुकूमत की। लेकिन 2200 कबल मसीह में मिस्र को एक बड़े बहरान का सामना करना पड़ा, जब खाना जंगी और एक खतरनाक बीमारी ने पूरे निजाम को बर्बाद कर दिया और मिस्र की हुकूमत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। जब ये सल्तनत तबाह हुई तो स्फीनिक्स को भी लोगों ने भुला दिया और ये मुजस्मा रेत के नीचे दफन हो गया। हजारों साल गुजर गए और ये मुजस्मा मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, यहाँ तक कि किसी को इसकी मौजूदगी का इल्म भी नहीं था। लेकिन 1400 कबल मसीह में एक मिस्री बादशाह तूत मोसेस ने इस मुजस्मे को दोबारा दरियाफ्त किया और इसे रेत से बाहर निकाला। उस वक्त मिस्री हुक्मरानों ने इसे अजीम दरियाफ्त समझा, लेकिन बाद में आने वाले बादशाहों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। वो अहराम की तामीर पर काम करवा रहे थे, लेकिन इस अजीम मुजस्मे को नजरअंदाज कर दिया गया। वक्त के साथ साथ ये मुजस्मा एक बार फिर रेत में दब गया, मगर इस बार इसका सर बाहर रहा। इसके बाद 1817 में एक साइंसदान और उसकी टीम ने 160 लोगों के साथ मिलकर स्फीनिक्स को दोबारा रेत से निकालने की कोशिश की। उस वक्त दस्तयाब टेक्नोलॉजी बहुत सादा थी, लिहाजा वो जितनी तेजी से रेत को हटा रहे थे उतनी ही तेजी से रेत दोबारा वापस आ रही थी। साइंसदानों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन उस वक्त स्फीनिक्स को मुकम्मल तौर पर बाहर निकालना मुमकिन ना हो सका। इस तरह वक्त गुजरता रहा और फिर सन 1930 में एक मिस्री साइंसदान सलीम हसन ने अपनी माहिर टीम के साथ इस मुजस्मे को रेत से निकालने की कोशिश की। इस बार जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर हिकमत अमली का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार वो कामयाब हो गए। पहली बार लोगों ने स्फीनिक्स को मुकम्मल तौर पर देखा और इसकी अजमत का अंदाजा लगाया, लेकिन अभी भी इसके पीछे छुपे राजों का किसी को इल्म नहीं था। 1948 में एक शख्स ने इस मुजस्मे के करीब एक चट्टान दरियाफ्त की, जिस पर 2500 कबल मसीह के मिस्री बादशाह फिरौन काफरे की तस्वीर बनी हुई थी। साथ ही साथ कई सतून भी रेत से दरियाफ्त हुए, जिनकी तादाद 24 थी। इन सतूनों के करीब छोटे ढांचे भी मौजूद थे, जो कदीम मिस्री तहजीब का हिस्सा थे। मजीद तहकीक से ये बात सामने आई कि यहाँ एक कदीम कब्रिस्तान भी था, जहाँ तकरीबन 600 लोगों को दफन किया गया था। 1970 में अमेरिकी सयाहों का एक गिरोह जब स्फीनिक्स के करीब से गुजरा तो एक खातून का पांव एक चमकती हुई चीज से टकरा गया। जब उस जगह की मजीद खुदाई की गई तो वहां छोटी ईंटों की दीवारें मिली और जब उस जगह को मजीद खोदा गया तो वहां से एक मुकम्मल शहर दरियाफ्त हुआ। इस शहर का रकबा तकरीबन 10 फुटबॉल के मैदानों के बराबर था और यहाँ पर हजारों लोग रहते थे। साइंसदानों के मुताबिक ये शहर कदीम मिस्र की बादशाहत का हिस्सा था और यहाँ की जिंदगी का तर्ज इंतहाई मुनफरिद था। प्यारे दोस्तों, स्फीनिक्स की हकीकी उम्र का तयन अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये मुजस्मा 2540 कबल मसीह में बनाया गया था, जबकि दीगर साइंसदानों के मुताबिक ये मुजस्मा 10,000 साल पुराना हो सकता है, जो इसे गीजा के अहराम से भी कदीम बना देता है। इस मुजस्मे का मुतालिया करते हुए ये मालूम हुआ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले चूना पत्थर में नमी के निशानात मौजूद हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि इस इलाके में कभी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। साइंसदानों का ख्याल है कि आज से 8500 कबल मसीह के दौरान ये इलाका हरा भरा था और यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें होती थी, इसलिए ये मुमकिन है कि उस दौर में इस मुजस्मे को बनाया गया। दोस्तों, इसके अलावा माहिरीन को स्फीनिक्स के अंदर जाने के कई खुफिया रास्ते दरियाफ्त हुए हैं। इनमें से एक रास्ता उसके चेहरे के पीछे मौजूद था, जिसे 1926 में बंद कर दिया गया। बाद में 1980 में इस रास्ते को दोबारा दरियाफ्त किया गया और इसे पैसेज का नाम दिया गया। मजीद तहकीक से ये मालूम हुआ कि यह रास्ता 2 हिस्सों में तकसीम है, जिसका एक हिस्सा शुमाल मगरिब की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा जनूब मगरिब की तरफ, जहां चैम्बर्स मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि स्फीनिक्स के नीचे मौजूद चैम्बर्स और सुरंगें कदीम मिस्र की एक हैरत अंगेज दरियाफ्त हैं, जो हजारों सालों से राज छुपाए हुए हैं। ये चैम्बर्स मिस्र की कदीम तहजीब के मजमी और रूहानी रसूमात का हिस्सा थे,
जहां मौत के बाद जिंदगी के सफर और जेर जमीन दुनिया के बारे में तस्वुर किया जाता था। ये जेर जमीन चैम्बर्स महज दफन मकामात नहीं थे, बल्कि इनका ताल्लुक कदीम मिस्री असातीर, मजहबी अकायद और रूहानी तजुर्बात से था। साइंसदानों की तहकीक से मालूम हुआ है कि स्फीनिक्स के नीचे मौजूद इन चैम्बर्स में पानी के निशानात मिले हैं जो बहुत हैरान कुन है। मिस्र के बंजर सहरा में पानी की मौजूदगी जाहिर करती है कि कदीम मिस्री इस जगह को जेर जमीन दुनिया की अलामत के तौर पर देखते थे। मिस्री असातीर के मुताबिक जेर जमीन पानी का मतलब मौत और असर नौ जिंदगी का सफर था, और ये चैम्बर्स इसी तस्वुर की अक्कासी करते हैं। यहाँ एक और अहम दरियाफ्त असारिस शाट है, जो गीजा के अहराम के नीचे वाक़ है। कदीम मिस्रियों के लिए असारिस ना सिर्फ एक देवता था, बल्कि जिंदगी, मौत और असर नौ जिंदगी का ताकतवर इस्तारा भी था। असारिस के मकबरे की दरियाफ्त ने यह जाहिर किया कि मिस्री लोग इस देवता को बहुत अहमियत देते थे और इसे खालिक, मौत के बाद जिंदगी का मुहाफिज और नई जिंदगी देने वाला मानते थे। असारिस का मकबरा, जो असारिस शाट के अंदर वाक़ है, एक पत्थर के ताबूत पर मुश्तमिल है, जिसे कदीम मिस्रियों ने बड़ी अकीदत के साथ तैयार किया था। मिस्री तहजीब में मकबरे सिर्फ दफन करने की जगह नहीं थी, बल्कि इनका ताल्लुक मरने के बाद रूहानी सफर और दोबारा जन्म लेने के अकायद से था। मकबरे को जेर जमीन पानी में रखने का मकसद भी ये था कि असारिस का ताल्लुक मौत, जमीन और दुनिया से जुड़ा रहे, जैसा कि इनकी कहानी में बयान किया गया है। कदीम मिस्री असारिस को एक देवता के तौर पर पूजते थे, जो फसलों की अफजाइश, जमीन की जरखेजी और लोगों की हिफाजत का जिम्मेदार था। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी रूह असारिस की अदालत में पेश होती है, जहां उसके अमाल का हिसाब लिया जाता है। अगर रूह पाक साबित हो तो उसे जन्नत में दाखिले की इजाजत मिलती है, वरना उसे मौत के बाद की सजा का सामना करना पड़ता है। असारिस को एक देवता के तौर पर मानने की सबसे बड़ी वजह इसकी मौत और दोबारा जिंदगी की कहानी थी। असारिस को उसके भाई सीट ने कत्ल कर दिया था और इसकी लाश के टुकड़े करके मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिए गए थे। ताहम इसकी बीवी आइसिस ने इन टुकड़ों को जमा किया और जादुई तरीके से असारिस को दोबारा जिंदा किया। लिहाजा इस वाक़े के बाद असारिस को दोबारा जिंदगी और असर नौ जन्म का देवता माना जाने लगा और मिस्री इसकी पूजा करने लगे। नाज़रीन, असारिस के मकबरे की दरियाफ्त ने मिस्री मजहबी रसूमात के बारे में भी नए दरवाजे खोले हैं। मिस्री लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी और मौत के बाद की दुनिया को असारिस से जोड़ते थे। इनके अकायद के मुताबिक असारिस मरने वाले की रहनुमाई करता और इसे दोबारा जिंदगी के सफर पर ले जाता था। ये मकबरा ना सिर्फ कदीम मिस्र के मजहबी अकायद की अक्कासी करता है, बल्कि इसमें छुपे राज और कदीम रसूमात की निशानियों ने साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा को मजीद तहकीक करने पर मजबूर कर दिया है, ताकि इस मुजस्मे की पुरस्कारियत पर हम एक और तफसीली वीडियो बना सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।